डियर स्टूडेंट्स, तो आज एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट वीडियो में लेके आया हूँ। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हम इसको मैं कवर करने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर को कवर करने से पहले हम कंप्यूटर के थोड़े इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। हम इसके बगैर विदाउट कंप्यूटर के अपने आप को अधूरा सा महसूस करने लग जाते हैं। बिना कंप्यूटर के हमारे पास काम हमारा चलना मुश्किल है। आज की डेट में हम अपने कंप्यूटर का यूज़ अपने पर्सनल कार्यों को करने के लिए और अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, किसी और के साथ बातचीत करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, चाहे शॉपिंग करने के रिगार्डिंग भी क्यों ना हो। और घर में एंटरटेनमेंट के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ ही करते हैं। अब हमारे पास एक स्लाइड में यहाँ पे हम कवर करते हैं कि बिज़नेस का यूज़ किस चीज़ों में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बिज़नेस, जैसे कि बिज़नेस लाइन में कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में चाहे अच्छे से किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम थ्रू स्लाइड्स के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, तो एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ बहुत यूजेस है। और वीडियो के थ्रू पढ़ाया जा सकता है। और साइंस एंड रिसर्च में कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। आप देख लेते हो कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ जा चुकी है। एंटरटेनमेंट में आपको पता है कि आपके घर के सिस्टम यहाँ पे लगे होंगे, तो उसमें हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की सारी मूवीज़ और कुछ और अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हम अपने सेव करके रखते हैं। वेदर फॉरकास्ट में आप देख सकते हो कि वेदर फॉरकास्ट का पहले पता लग जाता है कि कब बारिश होनी है, कब नहीं होनी है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। हर जगह आज की डेट में हम यूज़ करते हैं कि हेल्थ केयर में देखो आप अपने, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो जितनी भी रिपोर्ट्स आती है वो कंप्यूटर ही बना के हमें देता है। तो इसी तरह से मिलिट्री एंड गवर्नमेंट सेक्टर में हम इसका यूज़ करते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में तो हमें इसका पता ही है कि आज की डेट में हम घर से भी पैसे भेज सकते हैं। तो ये किसके ज़रिए हुआ है? कंप्यूटर के थ्रू ही हुआ है। तो आज की डेट में किसी भी चीज़ को हम एक जगह से देख पा सकते हैं और पूरे वर्ल्ड को हम आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू कंप्यूटर के। तो इसकी हम अब छोटी सी डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या हमारे पास रहेगी। तो हम पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, किस तरह से इसकी फुल फॉर्म होगी। तो व्हाट यू मीन बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर से हम क्या समझते हैं? द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होती है? COMPUTER। ये इसकी जो आपकी स्पेलिंग है, इसी को फुल फॉर्म के रूप में बताया गया है। तो एक तरह की हम डेफिनेशन भी इसकी बन जाती है। कैसे बनती है ये देखो आप। सी किसके लिए स्टैंड करता है? कॉमनली के लिए। ओ ऑपरेटेड के लिए, ऑपरेटेड। एम फॉर मशीन। पी फॉर पर्टिकुलरली। यू फॉर यूज्ड फॉर। टी से क्या होता है? टेक्नोलॉजी। ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। तो अगर हम इकट्ठा मिलाए इसको तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। तो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन रिसर्च में काम आने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। तो इसकी एक जो है फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, किस तरह से इसकी फुल फॉर्म रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास क्या आता है, तो इसमें देख लो दोनों डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कवर की है, एक हिंदी में और दूसरी इंग्लिश में भी कवर की है। आपको जो भी अच्छी लगे उसको आपने देख लेना है अपने पास। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हाँ ये लाइट से चलने वाली डिवाइस है, जिसमें कि हम डाटा को स्टोर, रिट्राइव और प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है। कंप्यूटर में हम स्टोर डाटा को इनपुट देते हैं। क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं डाटा और इनपुट देते हैं, और वो प्रोसेस करके हमें मीनिंगफुल आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। तो हमें क्लियर पता चल गया कि कंप्यूटर क्या करता है, जिसमें कि हम डाटा को स्टोर रखते हैं और हम इनपुट के द्वारा उस डाटा को अपने पास इंफॉर्मेशन के रूप में लाते हैं। अगर जो डेफिनेशन हमारे पास इंग्लिश की डेफिनेशन आप देख लो, कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मशीन है, in which we can store data and perform a different kind of operation with very high speed and accuracy. It processes data according to the given instruction and gives us meaningful information. तो हमें क्या करता है कंप्यूटर? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आज की डेट में मशीन है, जिसका यूज़ हम करते हैं आज की डेट में अपने आप को
कोई भी पूरा नहीं है या फिर हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज हो जिसका हमें ध्यान भी ना हो, तो कंप्यूटर से हमें वो नॉलेज मिल जाती है। और आज के डेट में इंटरनेट के ज़रिए तो हम हर एक टाइम पे सर्च करके कुछ भी अपने पास ले सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, तो व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस और लिस्ट ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन के साथ साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। वो डिवाइस जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसको रिसीव करने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करके डाटा आउटपुट डिवाइस में भेजता है। प्रोसेस करने के बाद डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेजता है। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस के हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। जिस डिवाइस के ज़रिए इनपुट डिवाइस होती है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो। हमारे पास यहाँ पे इमेज में भी है, कीबोर्ड, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, और जो आपका माइक भी एक तरह का आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या है, जो अंदर डालने के लिए कोई भी डाटा, चाहे वॉइस हो चाहे आपके अल्फ़ाबेट्स कीज़ हो, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे लिखी जाए। कंप्यूटर कीबोर्ड बहुत ही बेसिक होती है, कीबोर्ड से हम नंबर प्रेस करते हैं, अल्फ़ाबेट नंबर प्रेस करते हैं, जो कुछ चीज़ें हम अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद माउस आ गया, डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटल वीडियो हो गया, बार कोड रीडर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जो कि जैसे शॉप से हम कोई भी सामान लेते हैं, जैसे ऑनलाइन लेते हैं, तो वहाँ पे बार कोड का यूज़ करते हैं। मशीन के थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। जॉयस्टिक का यूज़ हम गेम गुम खेलने के लिए करते हैं। माइक्रोफोन हो गया आपका, लाइट पेन हो गया, लाइट पेन से हम लिख सकते हैं कुछ भी हमें लिखना हो, जैसे टच स्क्रीन होती है, ये भी एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल। तो हम क्लियरली ये जान लेते हैं कि जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में कुछ भी इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। आपके पास ये लिस्ट है, इसको आपने याद कर लेना है और लिख भी लेना है अपने नोटबुक में। तो हमारे पास इनपुट डिवाइस की इमेजेस है, इसको आपने याद करके रखना है। जैसे आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बट उसका जो स्कैनर है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इनपुट के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो उसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, इसको भी हम पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस वो होती है जब हम इनपुट कुछ अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर करते हैं, तो उस इनपुट को जो प्रोसेस करके जब हमें कंप्यूटर हमें डाटा देता है, तो वो कहाँ देखते हैं हम, आउटपुट में, या फिर हमें प्रिंटर के रूप में, हम पेजेस के रूप में अपने पास उस डाटा को रखते हैं। तो इसको देखते हैं। ये डिवाइस ऐसी होती है जिसमें कि कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। कंप्यूटर मॉनिटर में हम हमारे द्वारा दी गई इनपुट को देखते हैं। प्रिंटर से जो हमें डाटा मिलता है वो पेजेस के द्वारा प्रिंट करते हैं। द नेम ऑफ डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। जैसे प्रिंटर होती है, प्रिंटर से हमें पेजेस मिलते हैं। मॉनिटर में हम अपने डाटा को देख सकते हैं, जिसको कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में हम बोलते हैं। और स्पीकर आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस होते हैं, उसमें हमें क्या है, आवाज़ सुनाई देती है। प्रोजेक्टर जिसके थ्रू हम पीपीटी चलाते हैं, और या फिर अपनी मूवी वगैरह देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वीडियो को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लॉटर आपका एक प्रिंटर की तरह ही डिवाइस होती है, जिसमें कि बड़े बड़े पेजेस हम निकालते हैं या फिर बड़ी बड़ी शीटें वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। हेडफोन, ये तो आप सभी को पता है कि हेडफोन हम किस लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ को सुनने के लिए हम हेडफोन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस के यहाँ पे इमेजेस भी है, प्रिंटर, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, और डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, जो भी है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सभी आपने इसको देख लेना है। इसकी जो डेफिनेशन, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन थी वो कराई। बहुत ही हमारे पास सिंपल टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।